डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके पहले हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जनरल इंट्रोडक्शन और उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करी थी। तो आज हम उनके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अपन जानते हैं कि यदि किसी एक ही मॉलिक्यूल फॉर्मूला को दो या अधिक यौगिक के को प्रदर्शित किया जा सके, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से को दो या दो अधिक जो है कंपाउंड के लिए प्रदर्शित किया जा सके या बताया जा सके, तो उन यौगिक को हम क्या कहते हैं, आइसोमर। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनमें भी जो है वो आइसोमेरिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म होती है ये क्या होती है, कॉम्प्लेक्स यौगिक के स्ट्रक्चर के अंतर से ये संभाव्यता होती है और इसके निम्न एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या है कि इसमें क्या होता है कि यौगिक के एम्पेरिकल फॉर्मूला तो क्या मूलानुपाती सूत्र तो क्या होते हैं, समान होते हैं और अणुभार भी तो भिन्न भिन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल PtNH3 ट्वाइस PCl2 PtNH3 4 PtCl4, ये सारे प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस हैं। इस सब में इन सब की क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला तो क्या है, समान है। तो इस प्रकार की संभाव्यता इस कारण से होती है कि कॉम्प्लेक्स बनते समय लिगेंड की व्यवस्था में जो क्या न्यूक्लियस की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म किसके कारण हो रही है, कॉम्प्लेक्स बनते समय इनकी लिगेंड की जो संख्या होती है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो लिगेंड की संख्या में जब परिवर्तन आता है तो इसके कारण ये आइसोमेरिज्म होती है। तो इसमें हम दोनों एग्जाम्पल जो है कोबाल्ट के जो है अमोनिया के साथ और कोबाल्ट के अमोनिया और हाइड्रोक्साइड के साथ दे रहे हैं। तो पहला जो है वो 2 केंद्रीय है और दूसरा वो 4 केंद्रीय कॉम्प्लेक्सेस है। कोबाल्ट का 2 सेंटर और कोबाल्ट का 4 सेंटर कॉम्प्लेक्स। अब इसी के अंतर्गत हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इस प्रकार के आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूल में कॉम्प्लेक्स जो आयनों के अंदर व बाहर के ऋण आयनों में क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, एक्सचेंज हो जाते हैं ये। फॉर एग्जांपल COBr NH3 5SO4 COSO4 NH3 5Br, इनमें क्या होता है, ब्रोमाइड व सल्फेट आयनों की स्थिति क्या हो गई, विपरीत हो गई। अब इनकी दोनों में आयन क्या हो गई, एक्सचेंज हो गया और आयनों की स्थिति क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो इससे इनके आयनाइजेशन में मुक्त हुए आयनों की प्रकृति भी क्या हो जाएगी, नेचर भिन्न भिन्न हो जाएगी और जिससे उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएगी। जैसे हम देखें, पहला कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट BrNH3 5SO4। ये जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। और इसी प्रकार से दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है COSO4NH3 5Br, ये AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और AgBr का प्रेसिपिटेट दे रहा है। तो हम देखें कि पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो है वो कोई रिएक्ट नहीं करता और दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स है बेरियम क्लोराइड के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इनके आयनों की एक्सचेंज के कारण क्या हो रही है, कॉम्प्लेक्स की केमिकल और फिजिकल दोनों ही कॉम्प्लेक्स में जो है आयन्स क्या है, सेम है, पर उनकी आयनों में क्या है, एक्सचेंज हो गया। तो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म की और भी एग्जांपल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल PtCl2NH3 4Br2 और PtBr2NH3 4Cl2 COClEn ट्वाइस NO2Cl व COCl2En ट्वाइस NO2। तो ये किसके ऊपर, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल हो गए। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। तो ये भी एक प्रकार से आयनाइजेशन जो है वो आइसोमेरिज्म का ही एग्जांपल है, जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर व बाहर की स्थिति में इंटरचेंज होने वाली लिगेंड की में एक लिगेंड जो है वो जल के अणुओं के रूप में होता है। फॉर एग्जांपल CrCl3 6H2 के 3 आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं, आइसोमर पाए जाते हैं, जिनके विलयन की मॉलिक्यूलर जो मोलर कंडक्टेंस का मान भी अलग अलग होता है और जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ AgCl का प्रेसिपिटेट भिन्न भिन्न मात्रा में बनाते हैं। इन प्रायोगिक प्रयोगों के अनुसार इस यौगिक के 3 आइसोमर्स के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। पहले एग्जांपल हम देखें, हेक्सा एक्टियोक्रोमियम जो है वो 3,
ये क्या करेगा, इसमें 3 क्लोराइड आयन बनेंगे और 3 AgCl जो है वो मिलेंगे हमें। इसी प्रकार से सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स में 2 क्लोराइड आयन जिसका कलर जो है वो ग्रीन है, और जो लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, डार्क ग्रीन। तो इस प्रकार की जो आइसोमेरिज्म की अलग और भी एग्जांपल है, COCl2 En ट्वाइस ClH2O। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स में जो है कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर व बाहर की स्थिति में क्या होगा, इंटरचेंज होने वाले लिगेंड में एक लिगेंड जल वाटर मॉलिक्यूल के रूप में होता है। वाटर मॉलिक्यूल की बात आ गई तो हम इस आइसोमेरिज्म को कह रहे हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट एग्जांपल है वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब एम्पाइडेंटेड लिगेंड में एक से अधिक परमाणु ऐसे होते हैं जो सेंट्रल मेटल जो आयन या परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना सकते हैं। एम्पाइडेंटेड लिगेंड ये क्या होते हैं, इनमें एक से अधिक ऐसे परमाणु होते हैं जो केंद्रीय धातु आयन या परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के क्या बना सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्राइट आयन, इसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, तो किसी भी परमाणु के साथ बॉन्ड बनाने की संभावना है, अर्थात आइसोमेरिज्म की भी संभावना है। तो इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल इसका है CONH3 5NO2 Cl2 कॉम्प्लेक्स के 2 भिन्न भिन्न आइसोमर बनाए जा चुके हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में NO2- जो ग्रुप होता है कॉम्प्लेक्स आयन में स्थित होता है, इनमें से एक कॉम्प्लेक्स रेड कलर का होता है और जो अम्ल के साथ जो है वो शीघ्रता से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। एक कॉम्प्लेक्स रेड कलर का होता है जो अम्ल के साथ शीघ्रता से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है और नाइट्रस अम्ल मुक्त करता है। इस प्रकार के गुण कार्बनिक नाइट्राइटो के समान है। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल परमाणु के साथ NO2 समूह का जो ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा जो आइसोमेरिज्म होता है वो कॉम्प्लेक्स पीले रंग का होता है। तो पीले रंग का होता है और ये एसिड के प्रति क्या होता है, स्थायी होता है, ये डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल कार्बन नाइट्रो यौगिक के समान होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स में मेटल परमाणु के साथ नाइट्राइट समूह का नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। इन दोनों आइसोमेरिज्म को हम इस प्रकार की दोनों फॉर्मूले में जो हम डायग्राम में अपन देख रहे हैं, दोनों इस प्रकार से इनको प्रदर्शित किया जा सकता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, पेंटा अमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट 3 आयन पहला जो कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा क्या है, पेंटा अमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट 3 आयन। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, लिंकेज आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हो गए। तो इस प्रकार की जो और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे CO है, CN- है, SCN- है, S2O3- है। ये सारे जो लिंकेज जिसमें जो लिगेंड है वो दोनों तरफ से जो है मेटल के साथ क्या बना सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत जो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है हमारा है क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जब किसी यौगिक का धनायन व ऋणायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के रूप में होते हैं, तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड के इंटरचेंज से जो आइसोमर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या कह रहे हैं, जब किसी यौगिक में जो धनायन और ऋणायन दोनों ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के रूप में होते हैं, तो उन दोनों कॉम्प्लेक्स आयनों में लिगेंड के इंटरचेंज से जो आइसोमेर्स बन रहे हैं उन्हें हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सा अमीन क्रोमियम 3 हेक्सासाइनो कोबाल्ट। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। अब नेक्स्ट एग्जांपल है वो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इस प्रकार की आइसोमेरिज्म कुछ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है। इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बाद ही दोनों धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए जो लिगेंड होते हैं उनकी स्थिति क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये अपन इस एग्जाम्पल में हम इसको देख रहे हैं, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट अमोनिया के साथ, और कोबाल्ट जो है वो अमोनिया और CCl4 COCl3 इनके जो ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म की एग्जांपल हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो लिगेंड आइसोमेरिज्म। इस प्रकार की आइसोमेरिज्म में जो लिगेंड स्वयं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बताते हैं, ये कॉम्प्लेक्स इस प्रकार की जो है वो आइसोमेरिज्म उत्पन्न करते हैं। फॉर एग्जांपल लिगेंड जो है वो डाई अमीनो प्रोपेन, ये निम्न 2
जो है स्थिति में आइसोमर्स के रूप में पाया जाता है। जैसे CH2 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 NH2 NH2, इसको अपन क्या कह रहे हैं, इन लिगेंडों से बने कॉम्प्लेक्सेस का जो एग्जांपल है लिगेंड आइसोमेरिज्म। 1,3 डाई एमिनोप्रोपिन, इसको TN के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, और 1,2 डाई एमिनोप्रोपिन जिसको 1PN। ये एग्जांपल है COCl2 TN ट्वाइस Cl और CaCl2 PN ट्वाइस Cl। तो ये कुछ एग्जांपल हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अभी हमने एक बात करी है किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत हमने पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ी, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म पढ़ा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, और आपके जो है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म और लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो ये कुछ एग्जांपल हैं कॉम्प्लेक्स के जो है वो, और इसको फर्दर भी कंटिन्यू हम करेंगे। थैंक यू।